तो सवाल लिखो। सवाल से स्टार्ट करते हैं हम आज की कक्षा। सवाल ये है कि मैन ए सिटिंग इन अ कार। मैन ए, क्वेश्चन क्या है? मैन ए एक आदमी है, ठीक है, वो कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। मैन ए सिटिंग इन अ कार मूविंग कार। ये आदमी है, ये कार के अंदर बैठा हुआ है। ये जो कार है ना, कितने की स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओके। ऑब्जर्व अ मैन बी इन फ्रंट ऑफ कार क्रॉसिंग परपेंडिकुलर द रोड ऑफ द विथ 15 मीटर इन 3 सेकेंड, ठीक है। 15 किलोमीटर इन 3 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है आदमी, ये बी कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो रोड है ना, ये दोनों रोड पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये आदमी क्या कर रहा है? रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। ये 15 की, ये ऐसे क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर रोड क्रॉस कर रहा है। 15 किलोमीटर का ये रोड है। ओके। इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। ओके, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी ए बी, ठीक है ना। ऐसे परपेंडिकुलर ही क्रॉस कर रहे हैं। अरे मान लो ये रोड है, ठीक है ना। अगर मेरे को रोड क्रॉस करना है तो ऐसे ही क्रॉस करूंगा ना। तो ये वाला जो कार आदमी है ना, ये भी क्या कर रहा है? इस रोड को ऐसे क्रॉस कर रहा है। और ये जो ए में बैठा हुआ है आदमी, ये इस बी कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ये आगे की तरफ भी जा रहा है और इस बी वाले कार को भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ये रोड क्रॉस कर रहा है। ये जो बी वाला है ना, इसको रोड क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 3 सेकेंड लगे। कितने लगे? 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि देन द वेलोसिटी देन द वेलोसिटी ऑफ मैन बी। तो ये जो मैन बी है उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। ये आदमी है सर, हाँ ये आदमी है। ये आदमी, ये कार नहीं, ये आदमी है, आदमी है, ठीक है ना। ये बी आदमी है। ओके, समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है वापिस एक बार। मैन ए सिटिंग इन अ कार मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व अ मैन बी इन फ्रंट ऑफ द कार क्रॉसिंग परपेंडिकुलर द रोड width of 15 मीटर in 3 सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ मैन बी। तो आदमी की वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 5√10 टूवर्ड्स द कार, टूवर्ड्स द कार, मतलब 5√10 की वेलोसिटी से कार की तरफ बढ़ रहा होगा ये आदमी। कार आगे की तरफ चल रही है, रिमेंबर। ऑप्शन बी 5√10 अवे फ्रॉम कार, मतलब 5√10 की वेलोसिटी से दूर की तरफ होगी। ये ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द रोड, इस रोड के परपेंडिकुलर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा, या डी नन। चलो सॉल्व करो और बताओ मेरे को कि इस आदमी की वेलोसिटी कितनी होगी। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर आप हो जो कि इस कार में बैठे हो, समझ में आया? आप कार के अंदर बैठे हो, याद रखना इस बात को। ये नहीं कि आप बाहर कहीं घूम रहे हो। ऑब्जर्वर आप हो जो इस कार के अंदर बैठे हो और वहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। 15 मीटर इसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, तो आपको वेलोसिटी बतानी है। टूवर्ड्स द कार का क्या मतलब हुआ? जिस तरफ कार जा रही है उस तरफ। मान लो कार आगे की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ होगी, ऐसा। या फिर अवे फ्रॉम द कार, मतलब कार आगे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? अवे फ्रॉम द कार, मतलब आगे जा रही है, वो पीछे ही छूट गया, ठीक है। अवे फ्रॉम द कार इसका मतलब ये हुआ। चलो बताओ फटाफट। आ गया? क्या आया? ऑप्शन नंबर बी या ए, टूवर्ड्स द कार होगा या अवे फ्रॉम द कार होगा? अवे फ्रॉम द कार, गुड। एक आंसर आया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। अच्छा, एक और आंसर दोनों लोग का बी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो फिर मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो अपनी जो कार है ना वो इधर चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अपना आदमी है ना जो ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे। देखो एक के पीछे एक वेलोसिटी वेक्टर है ना, ऐसे करके ऐसे, मतलब ये कुछ ऐसा दिखता, ऐसा कुछ आएगा। तो भैया हमको ऐसा आएगा। अब देखो ये क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 3 का 54, 54 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके भैया, हमको समझ में। अब देखो ये कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना, 15 मीटर का। वैल्यू टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड का, है ना। तो जो अपने पास वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 15, टाइम कितना है 3, तो वेलोसिटी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आदमी की वेलोसिटी देखो, आदमी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, v जो आएगा अपना एज ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ मैन v, वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ध्यान रखना हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप कार के अंदर बैठे हो। किसके अंदर बैठे हो, कार के अंदर। कार के अंदर नहीं बैठे होते तो उसकी वेलोसिटी सीधी सीधी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, क्योंकि तुम्हारी कार भी आगे बढ़ रही है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये देखो, ये हो जाएगा 225 प्लस 5 का हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 250। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 10, तो कितना आ जाएगा 5√10। कितना आ जाएगा 5√10। और क्योंकि ये कार आगे जा रही है, ये पीछे की तरफ रह जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5√10 अवे फ्रॉम द कार। ठीक है क्या, 5√10 अवे फ्रॉम द कार। ओके, चलो हो गया। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल। मतलब हम अब एक प्रोजेक्टाइल को फेंकने वाले नहीं हैं, हम दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे हवा में होता है ना, दो प्लेन आपस में उड़ रही है, फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, एक के ऊपर एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो एक रॉकेट ने जाके उस फाइटर प्लेन को मार गिरा है, ठीक है ना। तो रॉकेट लॉन्च होते हैं या फिर हवा में कुछ प्लेन आपस में क्रैश हो जाते हैं, तो वो सब इसके एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल। मान लो हवा में एक बोतल फेंका और तुमने उसको पत्थर फेंक के मारा निशाना लगा के, तो वो भी किसका है, प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल है। मान लो ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा है और तुमने उसके ऊपर गुलेल से निशान लगा दिया, तो वो भी किसका होगा, प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल का केस होगा। समझ में आया। आज आप देखते हो कि प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है। देखना, ध्यान से समझना और इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा टफ लेवल ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट ए है, यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट बी है। ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके भैया, हमको समझ। यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ थ्रो किया विथ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। कितने की वेलोसिटी है, 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पर जिस एंगल से मैंने इसको ड्रॉप किया, ध्यान से देखना, यहाँ पर जिस एंगल से मैंने इसको ड्रॉप किया वो कितना था, 37 डिग्री। 37 डिग्री से मैंने इसको छोड़ा, कितने से, 37 डिग्री से। इसको मैंने यहाँ पर कितने से छोड़ा, 53, कितने से, 53 के एंगल पे छोड़ा। ठीक है, यहाँ पर कितने से छोड़ा, 53 के एंगल से छोड़ा। ठीक है ना। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको मैंने बोला डी। क्या बोला, इनके बीच की दूरी को मैंने डी बोला। तुमको साफ साफ दिख रहा है कि और बड़ा लिखूं, नहीं दिख रहा। ओके वेरी गुड। अभी यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं होगा कि यहाँ पर फेंका और यहाँ पर फेंका जाके टकराएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नो कोलिजन का केस है। ये क्या है, नो, बस अभी ऑब्जर्व कर ले। ठीक है ना, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज गोइंग हियर। ठीक है ना। ओके भैया, हमको समझना है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी ग्रेविटी लग रहा होगा, वो तो हर प्रोजेक्टाइल में लगता है, यहाँ पर भी ग्रेविटी लग रहा होगा। ठीक है, हमको पता करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुमको पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं होगा। मैंने पहले यहाँ पर क्या बोला, कोई कोलिजन नहीं होगा। लेकिन भैया आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है, लिखो, क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड वेदर टू पार्टिकल्स विल कोलाइड इन एयर और नॉट, एयर और नॉट।
मतलब ये हवा में जाने के बाद कोलाइड यानी क्या होता है? टकराना, COLID, कोलाइड यानी क्या होता है? टकराना, कोलिजन। तो ये हवा में जाने के बाद टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? फाइंड वेदर टू पार्टिकल्स विल कोलाइड इन एयर और नॉट। ये हवा में जाने के बाद टकराएंगे कि नहीं, आपको ये पता करके बताना है। भैया कैसे पता करेंगे? चलो, तो यहाँ पर देखो दो दो पार्टिकल है। मान लो यहाँ पर दो दो कार होती तो हम क्या करते? यहाँ पर एक कार इधर चल रही है, एक कार यहाँ पर यहाँ इधर चल रही है। हमको देखना है कि टकराएगी कि नहीं टकराएगी। टकराएगी मतलब ये आके इससे भिड़ जाएगी, मतलब इनकी बीच की जो दूरी है इस कार को चलना पड़ेगा तब जाके टकराएगी। अच्छा भैया, अगर ये रिलेटिव मोशन का सवाल होता, जो कि है, ये रिलेटिव मोशन का ही सवाल है, तो हम क्या करते? हम इस कार, मान लो ये एक कार है, इस एक कार पे बैठ जाते और इसको रेस्ट पे लेके आ जाते। रेस्ट पे लेके आने के बाद क्या करते? इसकी वेलोसिटी इसको उल्टी पकड़ाते और देखते कि ये कितना टाइम, ठीक है ना। तो यहीं पर क्या करेंगे हम? किसी एक पार्टिकल को पकड़ेंगे और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। रिलेटिव मोशन का सवाल है, इसीलिए मैंने इसको प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल मोशन में ना करा के रिलेटिव मोशन के टॉपिक में करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। देखिए भैया, ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आ जाओ, जैसे ये 50 है, यहाँ पर करूंगा तो कॉस 37 कितना होता है? 50 इंटू कॉस 37, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40। 4/5 होता है ना, 4/5 होता है। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। ओके, ये कितना होता है? 3/5। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। भैया समझ में आ रहा है? चलो इसको करो, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। कितना आ गया? 30। इनके बीच की दूरी डी है। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ भैया ये समझ में आया। क्योंकि हम अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में सब चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। मतलब हम ए को कहा क्या मान लेंगे? हम भैया ए को रेस्ट में मान लेंगे, इतना तो हम बेवकूफ नहीं है। ए को हम क्या मान लेंगे? रेस्ट में मान लेंगे, ठीक है। और बी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके भैया, ये ऊपर की तरफ बी में 40 था और आगे की तरफ भैया, ये जो आगे की तरफ था ना, ये जो आगे की तरफ था, ये बी में कितना था? 30 था। ओके भैया, हमको समझ में आ रहा है। अब भैया आप क्या करना चाह रहे हो? इस ए को तो हमने रेस्ट में मान लिया, ए को क्या मान लिया हमने? रेस्ट में मान लिया। तो जैसे ही हमने देखा था कि रिलेटिव मोशन में हम अगर रेस्ट में मानते हैं तो जो भी वेलोसिटी होती है वो ऊपर उल्टी पकड़ाते हैं। अगर आगे की तरफ जा रहा है तो इसको वेलोसिटी पलट के ऊपर पकड़ाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर पलट के नीचे की तरफ पकड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए वाला जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 30 है, यहाँ पर इसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। तो इसको उल्टा करके 30 नीचे की तरफ पकड़ाएंगे। 30 क्या पकड़ाएंगे? नीचे की तरफ। तो माइनस करूंगा ना, तो 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10। तो इसका वेलोसिटी हमको कितना दिखेगा? 10 दिखेगा ऊपर की तरफ। ओके भैया, यहाँ पर देखो इसका आगे की तरफ कितना है? 40। तो इसको उल्टा करके पकड़ाएंगे इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस 40, मतलब कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 70 आगे की तरफ। समझ में आया तुमको? अब देखो यहाँ पर ये हो गया 70 आगे की तरफ और 10 हो गया इधर की तरफ। समझ में आया कि नहीं? भैया तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने ये कह के देखो, तुमको एकदम परफेक्ट बता रहा हूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल में देख रहे हो और इसको कोलाइड करना है, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसको याद कर लेना। अगर इसको कोलाइड करना है, अगर इस पार्टिकल बी को ए के पार्टिकल से कोलाइड करना है, तो इन दोनों पार्टिकल का y कंपोनेंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, यहाँ पर देखो लिख भी दे रहा हूं मैं। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, टू कोलाइड, आपको अगर कोलाइड कराना है इन दोनों पार्टिकल को, टू कोलाइड y कंपोनेंट ऑफ बोथ द पार्टिकल, ऑफ बोथ the projectile should be same। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। याद रखना क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 10। जब हम रिलेटिव मोशन लगा चुके होंगे तब की बात कर रहा हूं, यानी कि पहले ही देखने बैठ जाओ, पहले तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो आप लोग। तो रिलेटिव मोशन लगाने के बाद अगर देखो तो वहां पर क्या आना चाहिए? कोलाइड करने के लिए, भैया कोलाइड क्यों करने के लिए वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट भी तो सेम होना चाहिए ना। एक्स वाला तो ऐसे चल रहा है, एक्स वाले का कोई रोल ही नहीं है ना। वाई वाला नहीं होगा तो एक्स वाला तो टकराएगा ही टकराएगा। अगर वाई वाला नहीं है तो एक्स वाले तो ऐसे चल रहे हैं, तो एक्स वाले तो टकराएंगे ही। समझ में? ओके, अगर वाई वाला होगा तभी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, तो टकराने के लिए वाई कंपोनेंट उसका सेम होना पड़ेगा। समझ में आया तुमको?
तो अगर तुमको देखना है कि कोई पार्टिकल टकरा रहा है या नहीं, तो उसका y कंपोनेंट को सेम कर देना, ठीक है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जैसे ही तुम देखोगे, इसको रेस्ट में लेके आओ, जैसे ही हम ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमको लगेगा ना ये जो बी वाला पार्टिकल है, अभी हम सिर्फ बात करें छोटी मोटी, जैसे ही हम ए को रेस्ट में लेके आएंगे, हमको क्या लगेगा कि बी वाला पार्टिकल है ना, ये किस में मूव कर रहा है, रेस्ट सॉरी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब खुद सोचो, हवा में दो एरोप्लेन आपस में उड़ रहे हैं, एक एरोप्लेन में तुम बैठे, दूसरे एरोप्लेन में वो उड़ रहा है। तो अगर तुम एक एरोप्लेन में बैठ के दूसरे एरोप्लेन को देखोगे तो कैसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा ना कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। बोलो कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन में तो मूव करेगा, ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर ये भी लिख लेना, ये क्या है, द path of a projectile, the path of a projectile with respect to other, दूसरे के रिस्पेक्ट में इज स्ट्रेट लाइन। दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर पाथ ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्या बात ये क्लियर है? ओके भैया क्लियर हो गई थोड़ा थोड़ा। चलो ये लिख लो फटाफट, ये पूरा लिख लो, यहां से लिख लो। कोलिजन के लिए सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि उसका y कंपोनेंट सेम करवाना है। समझ में आया क्या करवाना है, सेम कंपोनेंट, y कंपोनेंट शुड बी सेम। हो गया, चलो वेरी गुड। एक और सवाल करते जिससे तुमको थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, आ जाओ। क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया 50 के एट एन एंगल ऑफ 37, एट एन एंगल ऑफ 37। यहां से मैंने दूसरे वाले को ड्रॉप किया यहाँ पर 30√2 से, कितना 30√2 से। ये एंगल थीटा है, ये एंगल मेरे को नहीं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस है 210 मीटर। कितना है, 210 मीटर। ये पार्टिकल कोई बी है, ये मीटर में है। ओके भैया हमको समझ में आ गया। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज क्वेश्चन, आपको करना है फाइंड थीटा फॉर कोलिजन। वो थीटा बताओ जब कोलिजन हो जाए, फाइंड थीटा फॉर कोलिजन। ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। मतलब स्टार्ट करने के कितने देर के बाद ये लोग जाके टकराएंगे। तुम देखो फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है ना, हवा में खुद ऑब्जर्व करके देखो, मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि किसी ऐसा फेंका, इसको फेंका, कब टकराए, ये सब निकाला जा सकता है। सोचो, सोच के देखो, बड़ा मजा आएगा तुमको, ठीक है। चलो बताओ मेरे को फटाफट। बार्क में एक साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखी होती है ना, उनके लिए साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। तो उसमें 11 12 के ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर फिजिक्स से हो तो फिजिक्स में भी आप बार्क में जाके साइंटिस्ट बन सकते हो। उसमें आपको 11 12 के ज्यादा फिजिक्स, भले आपने बीएससी एमएससी कर रखी हो, वो 11 12 के ज्यादा पूछते हैं क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका, छोड़ो कुछ नहीं, चलो मैं कराऊं। ओके, आ जाओ मैं करता हूँ, ठीक है। लेट्स डू इट। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 30 आ जाएगा। आगे की तरफ करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा। ओके, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करूंगा तो भैया कितना आ जाएगा, 30
√2 sin थीटा कितना आ जाएगा 30 √2 sin थीटा। ओके भैया इसको इधर की तरफ ब्रेक करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 30 √2 cos थीटा। ओके भैया ये आ गया। अब देखो हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था, हमको भैया आपने अभी अभी जस्ट बोला था कि अगर कोलिजन कराना है, मैं यहाँ पर वापस लिख दे रहा हूँ, अगर कोलिजन कराना है तो मैंने क्या बोला था, y कंपोनेंट शुड बी सेम। बोला था कि नहीं बोला था कि y कंपोनेंट शुड बी सेम? अरे बोलो हाँ कि ना, y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब जो अपना ए है ना वो रेस्ट में आ गया, अपना जो ए है वो कहाँ आ गया, रेस्ट में आ गया। ओके यहाँ पर देखो ये इधर की तरफ कितना हो जाएगा 30 √2 cos थीटा, 30 √2 cos थीटा प्लस 40 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा पता नहीं, ठीक है। ओके ऊपर की तरफ देखो ये कितना हो जाएगा 30 √2 sin थीटा माइनस 30। बोलो होगा कि नहीं, अरे देखो ना इस 30 को मैंने यहाँ पर उल्टा करके पकड़ा है तो माइनस कर देंगे, 30 √2 sin थीटा माइनस 30। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 30 √2 sin थीटा माइनस 30। ओके भैया यहाँ पर देखो 30 √2 cos थीटा प्लस 40। अच्छा भैया ये तो आपने बोला था कि इसका जो y कंपोनेंट होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y कंपोनेंट सेम होना चाहिए फॉर कोलिजन। वापिस लिख रहा हूं मैं, बार बार क्यों लिख रहा हूं तुमको पता है, याद कर लो इस चीज को वरना नहीं कर पाओगे। फॉर कोलिजन यहाँ पर देखो फॉर कोलिजन y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। ओके भैया किसका कंपोनेंट सेम होना चाहिए, x जो ए वाला पार्टिकल है उसका और जो बी वाला पार्टिकल है इसका। अच्छा बताओ इसमें ए वाले पार्टिकल का y कंपोनेंट कितना है, भैया ए वाले पार्टिकल का तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर 0 है। जब हम, मैंने फिर बोल रहा हूँ जब ये कब बात कर रहा हूँ, जब हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तब, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए कहाँ है अभी रेस्ट में, मतलब इसका y कंपोनेंट क्या है 0 है। तो क्या इसके y कंपोनेंट को भी 0 होना पड़ेगा, बोलो इसके y कंपोनेंट को भी 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, अरे बोलो। मैंने क्या बोला कि y कंपोनेंट शुड बी सेम ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट, इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट क्या है 0। अब खुद लॉजिकली सोचो, मान लो ये दोनों कंपोनेंट गायब हो गए, ये जो y वाले कंपोनेंट है ये गायब हो गए, तो बचेगा कौन सा, ये x वाला कंपोनेंट। बोलो बचेगा कौन सा, ये x वाला कंपोनेंट, ये x वाला कंपोनेंट बचेगा, तो ये इधर की तरफ ट्रेवल करते करते ए से तो जाके टकरा ही जाएगा ना। बोलो हाँ कि ना, तो हमको कोलिजन ही तो कराना है, तो कोलिजन के लिए समझ में आया तुमको मैंने y का कंपोनेंट सेम रखने के लिए क्यों बोला है विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू किसी एक प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे, मान लो विथ रिस्पेक्ट टू एक बात कर रहे हैं तो ए का है रेस्ट में, मतलब इसका y कंपोनेंट 0 है, तो इसका कंपोनेंट भी और इसका कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब इस कंपोनेंट को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर उस दोनों प्रोजेक्टाइल के y कंपोनेंट 0 हो गए, दोनों प्रोजेक्टाइल के y कंपोनेंट 0 हो गए, तो बचेगा कौन सा, x कंपोनेंट। देखो अगर ये y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट भी होगा, अभी y कंपोनेंट भी है x कंपोनेंट भी है, तो ये पार्टिकल ऐसे चलेगा, इधर इस तरफ चलेगा, ठीक है ना। मान लो अब y कंपोनेंट है ही नहीं, यहाँ पर अपना a पार्टिकल यहीं पर बैठा हुआ है क्योंकि ये रेस्ट में, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर इसका y कंपोनेंट है ही नहीं, y कंपोनेंट नहीं है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो कहाँ चलेगा, सिर्फ इधर। तो देखो यहाँ पर जाके ये टकराया कि नहीं है इससे, हमको क्या कराना है, कोलिजन ही तो कराना है। बोलो तुमको समझ में आया कि नहीं आया ना। ओके मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ भैया, ये जो 30 √2 sin थीटा माइनस 30 √2 sin थीटा माइनस 30 है, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये 30 उधर जाएगा तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा थीटा 45 डिग्री। ये जो एंगल है ना थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। हमको टाइम निकालना है कि कब जाके टकराएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या वेलोसिटी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक चलने में इस वेलोसिटी को कितना टाइम लगेगा यही निकालना है हमको। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है भैया 210 मीटर, हमको ये वेलोसिटी पता है क्या, हाँ भैया cos 45 कितना होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, 30 + 40 कितना आ जाएगा ये 70, कितना आ जाएगा 70। अगर कोई पार्टिकल 70 की स्पीड से चल रहा है और 210 मीटर उसको चलना है तो उसका टाइम कितना लगेगा, जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 210/70, मतलब 3 सेकंड, कितना लगेगा 3 सेकंड। बोलो हाँ कि ना। बताओ तुमको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, सवाल बन जाएगा, तुम लोग अब सारे सवाल बना लोगे ये बात कंफर्म है, कंसेप्ट आया कि नहीं ये बताओ।
बोलो ना, आ गया ना पक्का? जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जस्ट तो फील ऑनलाइन क्लास चल रही है, लगता है ना ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं सामने बैठा हूँ, अपनी मर्जी नहीं के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता हमको। हमको ऐसा, मैं भी तो नहीं का क्या मतलब है? तुमको लगता है या नहीं लगता है? लगता है, लेकिन सामने बैठा ऐसा नहीं लगता है। नालायकों, मन की आंखों से देखो। कोई जरूरत नहीं है मन की आंखों से देखने की। तो अमन की आंख, मेरे पास ऐसे ही चाहता है। नहीं, मैं अपनी आंख से देखूंगी। भैया पेज क्या करेंगे? पेज में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इसको फाड़ के तुम्हारे ऊपर उड़ाऊंगा, फूलों की बारिश। तुम्हारे सिलेक्शन पे जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो शायद मैं ही होऊंगा, शायद। पता नहीं। आप तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा खुश होता है, इसलिए इसलिए शायद होंगे। अच्छा, नो आधा पेपर कंपैरिजन इधर विथ के मी। लिए रखेंगे, आधा पेपर मेरे लिए। आधा उधर के लिए और आधा इधर के लिए, मतलब आप लोगों ने लिख लिया नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं। याद रखना ये कंसेप्ट, ठीक है, इसमें सवाल आते हैं। ओके नेक्स्ट। अब सवाल सुनिए, सवाल ऐसे नहीं कि एक ही सवाल में पाऊंगा ना, एक सवाल हो गया बस, इस टाइप का सवाल नहीं कर लो। चलो अब कुछ और हुआ है। तुम्हारा हुआ दिमाग खराब, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, तुम्हारे पड़ोसी जी है, मतलब तुमको बहुत परेशान करते रहते हैं, कभी गाने वाने बजाते रहेंगे, ठीक है ना, कभी कुछ करते रहेंगे, ठीक है, तो तुम लोग क्या है, अपनी छत पे, तुम्हारा जो छत है ना वो अपने पड़ोसी की छत से थोड़ी बड़ी है, तुम्हारे पड़ोसी का छत इतना नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है, ठीक है ना। तो पड़ोसी के क्या ऊपर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और तुमको आया गुस्सा, तुम लोग वो भी ना लायक, तुम लोग बच्चों पे भी दया नहीं करते हो, ठीक है। तो तुम लोग क्या किए, अपनी छत पे चढ़े, तुम्हारी छत की हाइट कितनी दे रखी है? 55 मीटर। कितनी दे रखी है? 55 मीटर। तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी की छत छत की हाइट कितनी है? 40 मीटर। भैया हमारे पड़ोसी शर्मा जी नहीं, मिश्रा जी है, ठीक है ना। तो तुम लोग चढ़ गए, बोले हमारे मिश्रा जी भी नहीं है, दुबे जी हमारे, ठीक है। दुबे तो जी है। 40 मीटर यहाँ पर ए हाइट है, और यहाँ पर क्या है, ये आप लोग चढ़ गए, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे का नाम ले लो बी, ठीक है। ओके भैया, हमको समझ में आ रहा है। ओके, तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान का रूप, लेकिन इस घर के जो बच्चे हैं ना वो क्या, शैतान के रूप है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, आप लोगों के ऊपर पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसे करके ऐसे भाटे मारने स्टार्ट कर दिया, पत्थर, ठीक है। राजस्थानी में उसको भाटा बोला जाता है, ठीक है, समझ जाना। भाटा बोलूं तो भाटा मतलब पत्थर, ठीक है। तो कितने की स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड। नालायकों को एंगल का ज्ञान भी है, उन नालायकों को एंगल का भी ज्ञान है कि किस एंगल पर फेंकना है कि तुमको जाके तुम्हारे टाट पे पड़ जाए। तो उनको पता है कि 37 डिग्री के एंगल पे छोड़ेंगे इसको तो हाँ कुछ हो जाएगा, ठीक है। इतने नालायक बच्चे, तुम लोग ठहरे सीधे साधे बच्चे, तुम लोग को बच्चे देख के दया आने लगी, तो तुमने यहाँ पर क्या किया, इसी वेलोसिटी v से इधर कुछ फेंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। मतलब तुम लोग को मन नहीं था कि मतलब मैं ऐसे फेंकूंगा तो निशाना लगेगा, बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारा, बस तुमको ऐसे रैंडम, मतलब तुमको ऐसा, उन बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि वो तुमको पत्थर मारे तो तुम लोग कुछ नहीं मारो, उनको लगना चाहिए तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, ऐसा, इसीलिए तुम लोग कुछ भी एक छोटा सा पत्थर उठा के इनकी तरफ वी वेलोसिटी से फेंक रहे हो। अब क्या करना है, अब तुम्हारी छोटी बहन आ गई, वो तो मतलब तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, वो बोले नहीं 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 दीदी, नहीं नहीं भैया, इनको मारना, ये बहुत गंदे बच्चे हैं। तो आपकी दीदी या आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया, अपना फिजिक्स का दिमाग लगाया, और आपने बोला कि फाइंड वी सो डैट, आपने बोल दिया अब तो इनकी ऐसी की तैसी, अब तो इनके मतलब इनका जो पत्थर आ रहा है ना, और जो मेरा पत्थर आ रहा है वो टकराएगा। राम जी और रावण के बीच में लड़ाई हो रहा था ना, तो उनके बीच में जो तीर आपस में चल रहे थे वो प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल ही तो थे, ठीक है ना। तो वहां पर भी प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल ही होता था, एक तीर इधर से छोड़ा जा रहा था, एक तीर इधर से, दोनों जाके टकरा, अरे रामायण देखा है कि नहीं किस देखा है? समय पे?
हाँ फिजिक्स लग रही थी। फाइंड वी सो डेट दे कोलाइड इन मिड एयर, इन मिड एयर। चलो आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका, वो कुछ इधर जाएगा, इन्होंने यहाँ से कुछ फेंका तो ये यहाँ पर कुछ जाएगा, यहाँ पर। तो आपको आपकी वेलोसिटी पता करनी है कि ये मिड एयर मतलब हवा के बीच में जाके, हवा में जाके टकरा जाए दोनों पत्थर, तो वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तुमको सवाल तो समझ में आ गया होगा, ये सवाल ऐसे ही ठीक है ना, इतना बार कहानी सुनना पड़ा तुम नालायकों के लिए। चलो देखो, देखो नहीं बताओ आंसर, आपकी वेलोसिटी बताओ कि वो मिड एयर में जाके कोलाइड कर जाए। किसी एक को रेस्ट में मान लो, याद रखना इसमें किसी एक को रेस्ट में मानना पड़ेगा, लिख लो साइड में, किसी एक को रेस्ट में मान लो, एक को रेस्ट में मान लो, ठीक है ना, तुम लोग हो ही आलसी, अपने आप को रेस्ट में मान लो। एक और चीज, आपके और इनके घर के बीच की जो दूरी है ना, एक और चीज, आपके और इनके घर के बीच की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है, बस 30 मीटर, एक गली का फासला है, और ज्यादा दूरी नहीं है, 30 मीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है। चलो ये भी ले लो 30 मीटर। ये 55 है, आप सिर्फ 40, ये वाले 40 है, दुश्मन वाले बच्चे 40 मीटर की हाइट पे। आज जाके छत पे ट्राई भी कर लेना, ठीक है, पत्थर उत्थर फेंक के। दिमाग लगा रहे हैं अपना, देखो कैमरा तो बंद कर लो। बोले भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारा कैमरा बंद है पहले से, मैं अपने मन की आंखों से देख रहा हूँ, और मेरे पास अमन की आंखें भी है, ठीक है। पता है इसमें पढ़ाने में क्या फायदा होता है, दो बहुत सारा फायदा है ऐसे पढ़ाने का। मेरे को तैयार नहीं होना पड़ता, सज ना धजना नहीं पड़ना पड़ता, सीधा उठ के आता हूँ और सीधा बस स्टार्ट। हो गया क्या, चलो तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई, चलो हम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, तुम तो ठहरे नालायक, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है देखना ध्यान से। ओके भैया, मैं क्या मान रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालने, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए को मैं क्या मान लूंगा, ए को मैं रेस्ट में मान लूंगा, ए को क्या मान लूंगा रेस्ट में, कितने मीटर की, 55 मीटर की। यहाँ पर ये अपने बी वाले बंदे हैं, मतलब यहाँ पर इनका जो पार्टिकल है वो ऐसे जाना चाहिए, मतलब ऐसे जाके टकराना चाहिए, है ना भैया। ओके ठीक है, ये ऊपर की तरफ कितना है 30, अरे इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 40, समझ में आया? ओके, मतलब ये एक इधर की तरफ वेलोसिटी आएगी, एक इधर की तरफ वेलोसिटी क्या आएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भैया 40 प्लस वी, कितनी आएगी 40 प्लस वी, भैया वी प्लस वी का था, अरे देखो ना इधर की तरफ प्लस वी था ना, तो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको उल्टा करके पकड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 40 प्लस वी हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 40 प्लस वी, ऊपर 30 क्योंकि ऊपर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखो ये एंगल कितना है, देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है भैया थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। अब खुद सोचो, यहाँ पर ये जो है, ये डिस्टेंस पता है तुमको, हाँ भैया हमको पता है, ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये कितना है 30, ये 30 है तो अरे देखो ना ये 30 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ओके भैया, अगर, हाँ भैया हमको कुछ कुछ तो आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, मजे, अच्छा जी। अब ध्यान से सोचो,
क्या तुम लोग को ये हाइट पता है? ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट, और वेरी गुड, 15 मीटर, वेरी गुड। कैसे पता चला? भाई ये वाली जो बिल्डिंग की हाइट है ना, ये 40 है, और ये कितना है 55, तो 55 माइनस 40, तो ये बचेगा 15। अच्छा भैया, हमको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। ओके, अब ध्यान से देखना, ये जो टेन थीटा होगा, ये जो टेन थीटा अगर निकालू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है भैया? बेस 30 है, बेस कितना है? 30 है। ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा भैया? ये किसके इक्वल हो सकता है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक वेक्टर है ऊपर की तरफ 30, यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है इधर की तरफ है 40 प्लस बी, 40 प्लस बी। तुमको ये एंगल निकालना है थीटा ना, ये एंगल थीटा निकालना है। तो ये थीटा एंगल कैसे निकालते थे हम लोग? तुमको याद है? अगर वेक्टर हो तो इस वेक्टर को उठा के, जो 30 वाला वेक्टर है, ये जो 30 वाला वेक्टर, इसको उठा के यहाँ पर लेके आ जाते थे, यहाँ पर लेके आ जाते थे कि नहीं लेके आ जाते थे? तो अगर मेरे को यहाँ से tan थीटा लिखना है, तो यहाँ पर कैसे लिखते थे? 30/40 प्लस बी, 30/40 प्लस बी, ऐसे लिखूंगा। हाँ भैया देखो यहाँ पर कैसे लिखते थे, 30/40 प्लस बी, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर जो यहाँ से tan थीटा निकाला और यहाँ से tan थीटा निकाला, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या लिखूंगा? 30/40 प्लस बी। ओके भैया, हमको समझ में कुछ आ गया। तो आ जाओ बस, इसको सॉल्व भी तो करना है। तो ये 15, ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा? 40 प्लस वी इक्वल टू 60। तो वेलोसिटी कितना देगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो, तुमको समझ में आया क्या? थीटा निकालना कैसे निकाला? ओके, इसमें जो दूसरा सवाल था, ये भी निकालना था कि आपको क्या निकालना, टाइम भी निकालना, मतलब कितने टाइम के बाद ये जाके टकराएंगे, कितने टाइम के बाद ये जाके टकराएंगे। ओके भैया, तो क्योंकि जो टकराने वाला टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल वाले पे। किस पे डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल वाले पे। ध्यान से सुनना, टकराने वाला टाइम हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करता है। उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 30। टाइम वेलोसिटी कितना है? 40 प्लस वी। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30। स्पीड कितना है? 40 प्लस वी। वी हमने निकाल लिया 20, तो 30/40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60। ये गया 1/2 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा? 1/2 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा? 1/2 सेकेंड। भैया एक बार और बता दीजिए। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पर बस देखो, मैंने क्या किया, ये देखो, यहाँ पर ए वाला पार्टिकल है, ये देखो ऐसे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में यहाँ पर ये थीटा है, ये नीचे ये वाला 30 है, ये वाला 15 है। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू देखूं, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/30। कितना आ जाएगा? 15/30। अब देखो, क्योंकि ये जो है ना, ये बी वाला वेक्टर, ये जो बी वाला पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है? वेलोसिटी वेक्टर है ऊपर की तरफ 30, इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है? 40 प्लस वी। कितना देखो यहाँ पर है ना, 40 प्लस वी। ये इनके बीच का एंगल है ना, 30 दिया ठीक हुआ है। है, 37। 37 दे रखा है कि इन्होंने 37 से छोड़ा है, ठीक है ना। आपको इनका एंगल बताना है कि कितना एंगल होना चाहिए, कि कितना एंगल इनका होना चाहिए कि ये आपसे जाके टकरा जाए, ठीक है ना, ये पूछा है। 37 तो दिया जिसने जिनसे इन्होंने छोड़ा था, क्योंकि बालक थे ना, नादान बालक थे, इनको नहीं पता था कि अगर इनको टकराने, लेकिन आप समझदार थे, तो आपने इनको बोला कि इस एंगल पे छोड़ोगे ना, तो हमसे आके टकरा जाओगे। मैंने बोला आप लोग फिजिक्स लगाओगे, उसके बाद थीटा निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है? 37 दे रखा है जिनसे इन्होंने छोड़ा, ठीक है ना। तो हमने ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी निकाली, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ, समझना। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि इस एंगल अगर थीटा से छोड़ेंगे, तो ये जाके आपसे टकरा जाएगा। ओके, वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ 30, अब यहाँ पर 40 नहीं है, ये 40 प्लस वी है। अगर ये 40 होता ना, तो यहाँ पर कौन सा एंगल होता? 37 डिग्री ही होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? 40 प्लस वी है। 40 प्लस वी, देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गया ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ही चेंज हुआ, तो एंगल भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 37 डिग्री था, अब यहाँ पर थीटा हो जाएगा। भैया क्या बोल रहे हो? पहले तो 37 मान लो ये 30 था, और ये अगर 40 होता, तो ये एंगल यहाँ पर अगर निकालते, तो ये कितना आता? 37 आता। कैसे? 37 क्या आता? 30/40, तो कितना आता? 3/4। तो tan 37 कितना आता है? 3/4। तो यहाँ पर 37 डिग्री है। यहाँ पर अब कंपोनेंट चेंज हो गया है, पहले यहाँ पर सिर्फ 40 था, अब क्या 40 प्लस भी है। जब कंपोनेंट चेंज होता है, तो थीटा भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा? इसलिए अब यहाँ पर 37 नहीं है, अब यहाँ पर क्या है? थीटा है। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर अब थीटा निकालना है, तो यहाँ पर tan थीटा कितने ऊपर आ जाएगा? 30/40 प्लस वी के।
30/40 प्लस बी। इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर लेके आ जाओ, हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं ना उसी डायरेक्शन में। हाँ भैया डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये tan थीटा और ये tan थीटा दोनों इक्वल आ गए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। लिख लो फटाफट अच्छे से सब। आपके स्कूल्स में अगर जा पढ़ रहे हो तो ये सब नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं जब एडमिशन लूँ रिजल्ट आने के बाद करवा लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि स्कूल जाने मतलब स्कूल जाने वाला मत रखना सिस्टम, मतलब स्कूल रोज रोज जाओगे परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। ज्यादातर कोशिश करना कि मतलब देखते हैं क्या होता घर है। ही आकर वरना फिर जाने आने में टाइम लगेगा, ये फिर स्कूल का होमवर्क। वहां पर तो ऐसे भी कोई बच्चा स्कूल जाता नहीं, हो जाएगा आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, चलो ब्लू ग्रीन येलो रेड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल है, अब पूरी कहानी नहीं बताने वाला, कुछ कहानी समझते नहीं। यहाँ पर इसको छोड़ा मैंने 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे, कितने से 25, कितने के एंगल पे छोड़ा इसको, इसको छोड़ा मैंने 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल है ऊपर टॉप पे, इसको इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, इसके इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है 10, कितनी है इधर की तरफ वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन है, इधर की तरफ कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ये जो है ये टॉप ऑफ बिल्डिंग पे बैठा हुआ, आप भी एक बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसकी जो हाइट है ये 50 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर, कितनी 20 मीटर। यहाँ पर इनकी बीच की दूरी कितनी है डी है, बीच की दूरी कितनी है डी। क्वेश्चन है फाइंड डी, फाइंड डी सो डेट पार्टिकल कोलाइड इन मिड एयर। आपको डी पता करना है जिससे ये पार्टिकल हवा में जाके टकराए। चलो जल्दी पता करो। यहीं से चलाना, ये यहाँ से डिस्टेंस, जो डी डिस्टेंस है यहाँ से ये मिला है। चलो मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर अगर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 का cos 35, तो 25 को एक मिनट चला गया, तो कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 15, ठीक है कितना आ जाएगा 15 cos, ठीक है सही है 15 आ जाएगा। ओके भैया हमको समझ में आ रहा है। अब वापिस इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर ये गया और ये आया और ये मैंने क्या माना विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला पार्टिकल क्या है बी, अपने मन से नाम भी दे दिया कर, जो विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को क्या मान लूंगा मैं रेस्ट में मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये आगे की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी भैया 20 प्लस 20, 20 ये क्या 20 प्लस 10, इसकी वेलोसिटी ऐसे 10 थी तो उल्टी करके ऐसे पकड़ाऊंगा तो 20 प्लस 10 हो जाएगी, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ वेलोसिटी 15। देखो
क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हुआ है। यहाँ पर जो 37 डिग्री था, अब यहाँ पर कोई एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। 37 डिग्री मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले था, जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था, वो 20 था। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, 30। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट में से अगर एक भी चेंज हो रहा है तो एंगल चेंज होगा, क्योंकि जो एंगल होता है ना, tan थीटा होता है, वो वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो होता है। तो इनमें से कोई भी एक चेंज हुआ तो tan थीटा का चेंज होना कंफर्म होता है। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना, ओके। तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा लिखूं, तो भैया अगर मैं tan थीटा लिखूं तो बताओ ये कितना है, ये देखो ये 20 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर। तो भैया हम tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा क्या आ जाएगा, 30 अपॉन डी। इसका बेस कितना है, डी है कि नहीं, हाँ भैया डी आ गया। ये देखो ये हमने ज्योमेट्री लगाई, क्या लगाया यहाँ पर, ज्योमेट्री लगाई। अब क्या लगाएंगे tan थीटा निकालने के लिए, वेक्टर अलजेब्रा। क्या लगाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा। ध्यान से देखो, यहाँ पर इस तरफ जो है ये 30 है और इस तरफ है ये 15 है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पर अगर tan थीटा लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 15 अपॉन 30। क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन दो, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ ना, ये इधर निकल, ये 15 हो जाएगा, तो 15 अपॉन 30 हो जाएगा। तो ये जो tan थीटा यहाँ से 15 अपॉन 30 है, ये इस tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम एंगल है, 15 अपॉन 30। समझ में आया क्या तुमको, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। आ गया था, क्या बात है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, समझ में आया क्या ये वाला सवाल। हाँ। सेम और आप लोग के इलाकों में बारिश आ रही है, बारिश हो रहा है, नहीं, अभी धूप है। शांति है। बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और आता है। होता है तो नहा लेने चाहिए। बारिश ही नहीं हो रही, बस मौसम खराब है। चलो आगे पढ़ते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या पढ़, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है चलो, जो भी था उसको भगा दिया वापस। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल नया हेडिंग है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। भाई क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, आ जाओ देखते हैं क्या होता है। चलो लिख लो हेडिंग, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो ध्यान से सवाल, मैं एक कंडीशन देता हूं तुमको, फिर समझाते हैं। एक पार्टिकल है जो यहाँ से थ्रो किया गया, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके भैया, जहां पर जो दूसरा पार्टिकल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया। इसको कहाँ किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया। इसका क्या है, 9 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को देखो, एक को मैंने देखो ये दो कलर पेन है, यहाँ से ये एक को मैंने इस तरफ थ्रो किया, एक को इस तरफ, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये कितना है, ये 9 है, ये कितना है, 9। समझ में आ रहा है। तो मान लो एक को मैंने इस तरफ फेंका ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक को वर्टिकल की तरफ फेंका। टकराएंगे या नहीं टकराएंगे ये नहीं पता हमको, देखेंगे टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। इसका भी कंडीशन होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन किया है तो उस टाइम पे ये टकराएंगे। टकराएंगे तो इनके लिए क्या केस होगा, नहीं टकराएंगे तो कब पता चलेगा, और नहीं टकराएंगे तो इनके बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये ऐसे गया, ये पहले थोड़ा सा आगे निकल गया,
तो इनके बीच में वो टाइम जब इनकी बीच की दूरी सबसे कम थी, ध्यान से सुनना, इनके बीच की दूरी सबसे कम थी, चाहे ये अभी हो सकती है, चाहे ये अब हो सकती है, तो कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे ये वाला टाइम भी हो सकता है, जब इनके बीच की दूरी सबसे कम हो, जब इनके बीच की दूरी सबसे कम हो, उसी को क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जब ये कोलाइड कर रहे होंगे तब इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 0 होता है, क्योंकि जब ये टकराएंगे तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? जब कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच की सबसे कम दूरी कितनी होगी? 0, क्योंकि टकरा गए। जब ये टकराएंगे नहीं, जब ये नहीं टकराएंगे, उस केस में हमको निकालना पड़ता है क्या? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब टकरा रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 0 होता है। ठीक है भैया, कैसे पता करेंगे टकराएगा या नहीं टकराएगा? चलो थोड़ा आइडिया दो तुम लोग, कोई भी आइडिया नहीं सकता। वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। हालांकि आंसर नहीं बताया, लेकिन जो अप्रोच बताया यही करूंगा। बार बार बोल रहा हूं मैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। रिलेटिव मोशन में सब कुछ चल रहा है, तो जैसे ही रिलेटिव मोशन आया देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल, ए वाला ले लो या बी वाला ले लो। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? किसी एक पार्टिकल को रेस्ट में मान लेते हैं, इस पार्टिकल को रेस्ट में मान लेते हैं, ये बी वाला है ना, ये ए वाला है। हमें दो पार्टिकल का कुछ उल्टा पुल्टा केस दिखे, दोनों की वेलोसिटी दिखे, रिलेटिव मोशन लगाओ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? विथ रिस्पेक्ट, ये बी है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को कहां मान लूंगा? रेस्ट में। बी को कहां मान लूंगा मैं? रेस्ट में। भैया रेस्ट में मान लो, देखो बी वाला कहां आ गया? रेस्ट में। ओके, ये ए वाला इधर तरफ, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 12 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? 12 मीटर पर सेकंड। तो इसकी तरफ थी 9, तो इस वाले को नीचे की तरफ पकड़ाऊंगा कि नहीं पकड़ाऊंगा? बोलो कितना पकड़ाऊंगा? 9 मीटर पर सेकंड। उल्टा करके पकड़ाते हैं ना? हाँ भैया, उल्टा करके पकड़ाते। ओके, मतलब अगर टकराना है इनको, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ सीन बनना चाहिए टकराने के लिए। ठीक है, हाँ भैया, मतलब इसके बीच में कुछ एंगल भी तो होगा, थीटा। अब बताओ ये थीटा कितना होगा? वेरी गुड, 45। कितना होगा थीटा? 45। कैसे थीटा 45 कैसे हुआ? अरे इसको लेके इधर, इस वाले को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 9/12, तो कितना होगा? 3/4। कितना होगा? 3/4, 53 डिग्री होगा ना? 3/4 क्या होता है? 53। अरे 1053 होता है ना 3/4। अरे बोलो नालायको, तुमको तो ये भी नहीं पता कि 1053 कितना होता है? 1053 1037 डिग्री होता है, 4/3। तुम लोग सही में आइडिया नहीं बोलते। 1037 कितना होता है? 4/3, याद कर लो। 1037 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3/4, 1037 होता है 3/4। गलत बोल रहा हूँ, 1037 क्या होता है? 3/4। तो ये क्या है? 1037 की वैल्यू कितनी है? ये 1037 डिग्री। तो यहाँ पर 45 नहीं है, ये 37। ओके भैया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने ये वेक्टर से निकाला एंगल 37 डिग्री। ये एंगल निकाला, कुछ काम अभी तक किया नहीं है, काम अभी होगा। ठीक है, जब हमने ये वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ पर कौन सा लगा? वेक्टर अलजेब्रा लगाया, tan थीटा निकाला, 3/4 आया, 37 डिग्री आ गया। ओके भैया, 37 डिग्री आ रहा है। ओके, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन किया, कैसे? ज्योमेट्री समझते हो ना? यहाँ पर मैंने डी रखा, डी से इसको नापा, यहाँ पर अगर डी ओ लगा के अगर मैं नापू, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये एंगल जो है ना, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। कितना है ये? 45 डिग्री। क्यों भैया? यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये दे रखा है इन्होंने, ये, और ये भी कितना दे रखा है इन्होंने? 90। ठीक है ना? जैसे ही मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा तो ये वाला जो एंगल आया, ये कितना है? 45। तुमको दिख रहा है क्या? ये 45 है। अरे 10 90/90, 90/91 हो जाएगा, तो 1045 आएगा। ओके भैया, हमको समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? ये 1। ओके, सॉरी, ये 1 नहीं, ये 45 डिग्री हो गया। अब देखो, क्योंकि ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 45, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45। देखो क्यों? अरे तुमको पता है क्या? ये जेड बनता है, तुमको पता है ऐसे क्या बोलते हैं? पता है। ओके, तो ये 45, तो ये भी 45। लेकिन भैया अभी हमने ये किसके मदद से निकाला? हमने ज्योमेट्रिकल एंगल निकाला। कौन सा? ज्योमेट्रिकल जो एंगल था,
वो आया भैया 45 डिग्री। लेकिन भैया हमने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर वेक्टर अलजेब्रा लगा के निकाला, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आया वो कितना है 37 डिग्री। यहाँ पर 45, यहाँ पर 37 डिग्री, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो केस समझना, कंसेप्ट समझना, जब ज्योमेट्रिकल एंगल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने जो निकाला है किसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लगा के, ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे क्या, ये दोनों जो पार्टिकल है ये हवा में जाके कोलाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही ज्योमेट्रिकल एंगल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल ना आए, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट विल नॉट कोलाइड। जो पार्टिकल है ना वो कोलाइड नहीं करेंगे। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि ज्योमेट्रिकल एंगल शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल एंगल कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ दे रखा होगा, कुछ ब्रेथ दे रखा होगा। समझ में आया? भैया ये क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो वापस देख के आ रहा हूं मैं यहाँ पर। हमने क्या किया था, यहां से हमने टेन थीटा के दो वैल्यूज निकाले थे। देखो टेन थीटा की वैल्यूज निकाले थे ना, कहां गया, देखो यहाँ पर हमने टेन थीटा क्या निकाला था, एक 30 अपॉन डी आया। देखो 30, ये देखो ये क्या आ रहा था 30 अपॉन डी, ये क्या ज्योमेट्रिकल एंगल था कि नहीं था 30, ये डिस्टेंस है ना, डी डिस्टेंस है, ज्योमेट्री लगा रहे, ज्योमेट्री। तो 30 अपॉन डी हमने क्या निकाला था, ज्योमेट्री से निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला। क्या निकाला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाला, टेन थीटा करके वेक्टर अलजेब्रा लगा। उसके बाद हमारे पास ये आया, उससे हमने डिस्टेंस निकाले। तो यहां पर भी क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल एंगल शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लगा रहे थे, तभी तो जाके टकराएंगे ना भैया। ये कंडीशन है। दूसरा हमने देखा, जो हम जिस एंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे वो सेम एंगल था। हम जब ज्योमेट्री लगा रहे थे जो एंगल निकल के आ रहा था वो भी टेन थीटा ही था। जब हम वेक्टर अलजेब्रा लगा के जो एंगल निकाल रहे थे वो भी टेन थीटा ही था, दोनों टेन थीटा था, टेन थीटा इसलिए हमने इक्वल कर दिया। लेकिन कंसेप्ट ये है कि ज्योमेट्रिकल एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू कोलाइड इन एयर। बोलो तुमको समझ में आया क्या, चमका कि नहीं चमका, समझ गया। चमक गया ना, बस और क्या चाहिए, ये लिख लो फिर। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कब निकालेंगे, जब वो कोलाइड नहीं करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तब उनका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा, 0। भैया पता कैसे चलेगा कोलाइड कब करेंगे या नहीं करेंगे, कोलाइड करने के लिए ज्योमेट्रिकल एंगल शुड बी इक्वल्स टू एंगल, अपनी हैंडराइटिंग में अच्छे से लिख लेना, ऐसा कुशल मशुल लिखना, ठीक है। लेकिन इस केस में जो इन्होंने दे रखा था, हमने ज्योमेट्रिकल एंगल 45 आ रहा था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 आ रहा था, इसलिए ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जब नहीं कोलाइड करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अभी निकालते इसके जस्ट बाद, ठीक है, चलो लिखो फटाफट ये। मामा भैया बस चलो ठीक है, भूख लगा। खाना ना खा के बैठा करो, ठीक है। चलो तुमको एक चीज बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, हमको जो खाना होना चाहिए ना, रात का खाना बहुत लोग देर से खाते हैं, 9-10 बजे 11 बजे खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको खाना रात का जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करना चाहिए, 6-7 बजे खा लेना चाहिए और 9-10 बजे तक हमको सो जाना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश किया करो 7 बजे खा लिया करो आप लोग रात का डिनर, क्योंकि हम तो रात का खाना सोने खाने के देखा भी होगा, मैं बहुत जल्दी खाना खा लेता हूँ, ठीक है, बहुत पता जल्दी खा है, लेता हूँ मैं खाना। हम तो 8:30 ऐसे ही नहीं, यहाँ हाँ 8 बजे 8:30 बजे खा लिया करो, ठीक है, ये सब अच्छा टाइम। उसके बाद 2 घंटे बाद हमको सोना चाहिए, ठीक है। ओके, तो तुम्हारे लिए कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय करो बढ़िया से।
एंजॉय किया, अच्छे से होमवर्क करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म कर लेना, ठीक है। और फिजिक्स का जो भी होमवर्क कल दिया था वही कर लेना आज, ठीक है। चलो, ठीक है, राधे राधे। बोलता मैं हूँ, थकते हो तुम लोग यार, गजब। खाना भी नहीं खाया है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ओके, लीव। अभी मेरे को खुशी आई थी बुलाने, चलो दीदी खाने। राधे राधे।